जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग ओके। दोस्तों, एग्जाम को 15 दिन मुश्किल से सर पे बचे हैं और मुझे पता है आप लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं। ख्याल जैसे कि सर मैं सब कुछ पढ़ रहा हूँ लेकिन मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं हो रहा है, चीजें रिटेन ही नहीं हो रही है। सर प्रोडक्टिविटी मेरी एकदम से ड्रॉप हो चुकी है, पहले जितनी पढ़ाई हो रही थी अब उतनी पढ़ाई मुझसे नहीं हो रही है, मेरी स्पीड जो है वो स्लो हो चुकी है। सर मैं एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, मेंटली भी फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, बस ऐसा लग रहा है एग्जाम निकलूं, खत्म करूं या शायद छोड़ दूं, अगले अटेम्प्ट में डेफर कर दूं। सर आई एम नॉट डूइंग इनफ, मुझे फिर भी ये लग रहा है कि शायद मैंने पढ़ा होगा पर मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूँ। सर मेरी बहुत ओवरथिंकिंग हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ और सर मैं जो टारगेट्स बना रहा हूँ, कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या सर, आपको लगता है कि मैं सीए इंटर लिखने के लायक हूँ? क्या मुझे अभी एग्ज़ाम लिखना चाहिए सीए इंटर फाइनल का? क्या मुझे अपना एग्ज़ाम अपीयर करना चाहिए? तो दोस्तों, आपके मन में ये जितने भी सवाल आ रहे हैं, मैं बता दूँ, ये आपके लिए बहुत ही नॉर्मल होने चाहिए। दोस्तों, ये आपकी कमी नहीं है कि आपके मन में ये सारे सवाल आ रहे हैं, बल्कि ये एग्ज़ाम का नेचर है। ये जो सीए के एग्ज़ाम्स होते हैं, ये उसका नेचर है कि इसके फ़ेज़ में ये प्रॉब्लम्स आती है, जहाँ पे आप बहुत हेवी ज़ोन ऑफ सेल्फ डाउट में चले जाते हो। मतलब इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल टू थिंक दैट यू आर नॉट डूइंग इनफ एंड दैट एवरीवन एल्स इज़ स्टडीइंग बट यू आर द ओनली पर्सन हू इज़ नॉट गिविंग हिज़ बेस्ट। ये समझना, ऐसा सोचना बहुत नॉर्मल है हर एक स्टूडेंट के लिए जो आने वाले अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप भी लिखे, सिंगल ग्रुप भी लिखे, पास भी होगा, अच्छे रिजल्ट भी आएँगे। हर किसी के मन में ये सेम चीज़ चल रही होगी। आपको ये समझना है कि आप लोगों को सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट यू आर ओनली अ ह्यूमन बीइंग हू इज़ बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। You are not God. You are not Mr. Perfectionist. You don't need to be a Mr. Perfectionist to become a CA finalist or a CA. All you have to do is you have to understand that first of all, आप इंसान हो, इंसान से गलती होती है, आपसे गलती होगी। सुबह कभी 7 बजे उठने का सोचा था, 10 बजे उठ रहा हूँ, ये गलती एक्सेप्टेबल है। पढ़ते-पढ़ते खो रहा हूँ, कुछ और सोच रहा हूँ, पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहा हूँ, फेल हो जाने से डर रहा हूँ, बहुत नॉर्मल है सर। अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं ये सोच रहा हूँ यार पहले तो बहुत अच्छा पढ़ता था, एग्ज़ाम का करीब आ रहा है, उतने में मेरी पढ़ाई खराब हो रही है, ये भी बहुत नॉर्मल है सर। इट इज़ अ वेरी रेगुलर साइकिल ऑफ द सीए एग्ज़ाम्स। ये एक बहुत कॉमन साइकिल है एंड एवरी स्टूडेंट गोज़ थ्रू दिस जर्नी। यू आर नॉट अलोन। ऑल द 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आउट देयर हैव गॉन थ्रू द सेम जर्नी ऑफ योर्स। आज के समय में आपको ये रियलाइज़ करना है सर, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट एक्सेप्टेंस। आप अभी बचे हुए 10, 12, 15 दिन में भी बहुत सारी गलतियाँ करोगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ, मैं गलती करूँगा, मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं। दूसरा दोस्तों, आपको ये समझना है कि डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड, यू आर स्टैंडिंग हियर टुडे just a little bit far away from your exam, and all you need to do is just walk for a few more days. आप ऐसा मत सोचो सर, आपको बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू इज वन डे एट अ टाइम, वन आवर एट अ टाइम। आज के समय पे आप ये बस मान करके चलो कि मैं बस अपना कल का दिन संभाल लूं, परसों मैं नहीं पढ़ूंगा। कल एक दिन संभाल लूं और एक दिन में मैं अच्छे से संभाल लूं। मतलब कल एक दिन में मैंने पुरानी क्या चीजें करी उससे मेरा कल का दिन फर्क नहीं पड़ेगा। कल का दिन क्या होगा, एक इंडिपेंडेंट डे होगा। आप समझो सर, ये जो रोज एवरी डे इज अ बैटल, एवरी डे इज अ बैटल, दीज आर स्मॉल बैटल्स एंड व्हेन यू विन मोस्ट ऑफ द बैटल्स, यू विन द अल्टीमेट वॉर व्हिच इज योर एग्जाम। आप समझो सर, ये जो छोटे-छोटे बैटल्स आप लड़ रहे हो, रोज के रोज जाके आप एक बैटल लड़ रहे हो, कभी आप जीतोगे, कभी आप हारोगे। किसी हफ्ते आप ज़्यादा जीतोगे, किसी हफ्ते आप ज़्यादा हारोगे भी। कभी आपकी तबीयत आपका साथ देगी, कभी नहीं देगी, कभी घरवाले साथ देंगे, कभी नहीं देंगे, कभी फ्रेंड्स और रिलेशनशिप्स ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी। ये सब बहुत कॉमन है। आप सोचो ऐसा नहीं होता कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तो मेरे आस-पास का पूरा सराउंडिंग परफेक्ट हो जाएगा। नहीं सर, देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ नॉइसेस अराउंड यू। देयर आर गोइंग टू बी एवरीवन। आजकल मैं देखता हूँ यूट्यूब में सारे लोग बोलते हैं ये पेपर टफ आएगा, पेपर इजी आएगा। तुम एक बार नीचे सर झुकाओ और सोचो, तुम एज अ ह्यूमन बीइंग, तुम्हारे कंट्रोल में क्या चीजें हैं। तुमको समझ आएगा हम बहुत छोटे लोग हैं यार। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारी मेहनत और हमारा काम है। ना तो रिजल्ट हमारे कंट्रोल में है, ना हमारा नसीब हमारे कंट्रोल में। अगर हमारे साथ कोई है तो वो है एक हम, हमारे मम्मी-पापा और हमारे भगवान, बस। इसके बियॉन्ड किसी से कुछ उम्मीद करना, किसी से कुछ माँगना, ये उनकी गलती नहीं, हमारी गलती है।
तो सबसे पहला स्टेप ये है एक्सेप्टेंस। मेरा काम ये है, मैं रोज पढ़ूंगा। आई विल शो अप एवरी डे, नो डाउट हाउ टायर्ड आई एम। मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं सुबह उठ के कोशिश कर रहा हूं पॉजिटिवली। स्ट्रेस है सर आपके दिमाग में, आप समझो आप एक सीए बनने वाले हो, आप इस चीज को रियलाइज तो करो, आप क्या फील कर रहे हो। दिस फीलिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ इज गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर एवर। मतलब आपको हमेशा वो फील ध्यान रहेगी कि मैं क्या फील करता था यार, ये जो मैं इतने समय से कठोर तपस्या से कम नहीं है ये। आपको कठोर तपस्या जब मैं बोलूं, ये मत सोचना थोड़ा सा अगर इंस्टाग्राम चलाने में बहक गए, थोड़ा सा यूट्यूब चलाने में बहक गए, इट इज वेरी नॉर्मल। इसी से भी होता है। जो बोलता है मेरे से नहीं होता है, मैं तो उनको अपना मेंटोर ही नहीं मानता। अगर कोई मेरे सामने बोल दे कि मेरे को तो डिस्ट्रैक्शन ही नहीं होता है, मैं तो परफेक्ट हूं, मैं तो पढ़ाई में घुसता हूं तो बाहर ही नहीं आता, भाई होगा, आप सही होगे, पर मैं आपसे रिलेट नहीं कर पाता। हमारी प्रॉब्लम ये है सर, हम इंसान हैं, हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। आपको अभी क्या करना है सर, बचे हुए समय में आप सिर्फ अपना बेस्ट करो रजत, और जो बचा है ना वो प्लीज आप छोड़ दो भगवान। कि यार इतने जो भगवान भी तो देखता है ना कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है, किसमें कितनी कमजोरी है। हम हर चीज के लिए तो बने नहीं है। भगवान भी तो अपने हिस्से का हमको आशीर्वाद देगा ना। और जो शांति में तुमको लगता है ये सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई है रजा, तुम्हारे साथ साथ कहीं ना कहीं तुम्हारी फैमिली भी स्ट्रगल करती है इस एग्जाम में। जो तुम घर पे बैठ करके कभी, जो हॉस्टल में रहते हैं उनकी तो कहानी अलग है, उनकी तो स्ट्रगल्स ही अलग है। पर घर पे बैठ कर भी मम्मी पापा जो होते हैं कि वॉल्यूम कम कर दे, बच्चा पढ़ रहा है, साउंड कम कर दे, ये कर दे, वो कर दे, बाहर नहीं जाएंगे, ये चल नहीं पाएगा हमारे साथ, ये सब उनकी भी स्ट्रगल्स होती है दोस्तों। तो हम लोगों को अपना जो रिजल्ट लाना है, उसमें आप समझो हमारी मेहनत तो है, साथ में मम्मी पापा की दुआ भी है। और जो इनकी दुआ में जो ताकत होती है ना, वो तुम्हारी पढ़ाई को 4 गुना चांद लगा देगी। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत पे 4 चांद लगा देगी और तुम्हारे रिजल्ट उतने इंप्रूव हो जाएंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू दैट यू आर गोइंग फाइन, यू आर ओके, you are allowed to make mistakes, you have your own set of problems which is very common. Stop expecting a lot from yourself कि मैं 16 घंटे पढ़ दूंगा। नहीं है भाई मुझ में शक्ति, मैं शायद 10 घंटे पढ़ूंगा, किसी दिन 4 घंटे भी पढ़ूंगा, किसी दिन पागल हो गया तो 14 घंटे पढ़ लूंगा। मैं इंसान हूं, मुझसे गलती होगी, मैं यही गलती करते करते बस आगे बढ़ूंगा। रोक नहीं सकता कोई मुझको। ये नहीं सोचूंगा कि मैं अटेम्प्ट डेफर कर दूं, मैं एक ग्रुप छोड़ दूं। मैं आज के दिन में मैं कोई भी ओवर इमोशनल डिसीजन नहीं लूंगा। आज के दिन में यहाँ तक चल चल के पहुंचा हूं, चुपचाप ईमानदारी से कुछ दिन और कुछ हफ्ते और चलना है। और एग्जाम के 10-12 दिन तो तुम टेंशन ही मत लो। वो कैसे निकलता है वो समय, वो तुमको पता भी नहीं चलेगा। आए पढ़े पढ़े एग्जाम लिखे, आए पढ़े पढ़े एग्जाम लिखे, ये देखते देखते पता चल जाएगा आपको। उस समय ये सब ओवर थिंकिंग का टाइम भी नहीं मिलेगा। आपकी ओवर थिंकिंग जीरो हो जाएगी, डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाएगा एग्जाम के दिन। तो अभी एग्जाम को चंद दिन बचे हैं सर। मैं चाहता हूँ जो 2026 का साल आए, वो साल आपके लिए इतनी खुशियां लेकर के आए। और वो खुशियां सर आज की मेहनत पे डिपेंडेंट है। मैं चाहता हूँ आप जब अपना पेपर लिख के बाहर आओ ना, आप में इतनी खुशी हो कि चल यार जिस दिन पेपर खत्म हुआ, तुम्हारा दिल ये उदास ना हो कि शिट यार अब फिर पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा दिल ये कहे कि यार क्या मजा आया यार पेपर लिख के, कितनी मेहनत करी भाई, जिंदगी में इतनी मेहनत नहीं करी थी। चल तेरा भाई आज पार्टी देगा, आज तेरा भाई पार्टी करेगा। ये यहाँ तक पहुंचने के लिए सर, वो खुशी फील कर पाने के लिए बहुत आंसू बहाने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो रोना आ रहा है रो लो, ताकत लग रही है लगा लो, मेहनत करना है कर लो, पीछे मत हटो। You can give your best, and trust me, the results are going to turn in your favor. You have to believe in God. जब अपने हाथ में चीजें नहीं रहती ना सर, तो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए कि भाई तू देख ले, जमता है, जैसा जमता है, जो मेरे लिए अच्छा है कर देना, मैं सह लूंगा। जो दोगे बस सहने की हिम्मत देना। फेल हो गया तो सहने की हिम्मत दे देना, पास हो गया तो मुझे ग्राउंडेड रख लेना, बस सब भगवान करेगा। तुम बस सिर झुकाओ, मेहनत करो। सिर उठाना उस दिन जिस दिन रिजल्ट आएगा, उसके पहले ना किसी को कुछ बताना है, ना किसी से कुछ मांगना है। समझे मेरी बात? समझे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप तक बहुत स्ट्रांगली पहुंचे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगे। अगर लगा तो एक बार कमेंट जरूर करके जाना तहे दिल से दैट आई एम गोइंग टू गिव माई 200% इन द रिमेनिंग डेज। आई एम गोइंग टू गिव माई 200% इन द रिमेनिंग डेज। तहे दिल से आने दो सर, एक बार बोलो तहे दिल से और पढ़ने बैठ जाओ। कल नहीं, अभी से पढ़ने बैठ। ठीक है? वीडियो हेल्पफुल रहा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशनल होता है। और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही हूं मैं। प्लीज कीप गोइंग। This is your CA buddy Shubham Singhal signing off. Bye bye.